बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का क्या है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास है जिसमें ए एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो जब टाइम ज़ीरो होगा यानी कि अभी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम ज़ीरो है, तो रिएक्टेंट्स जो है हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगी जिनको हम कह सकते हैं ए। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो अभी क्योंकि रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ, टाइम अभी ज़ीरो है, तो मतलब प्रोडक्ट जो है वो कोई भी नहीं बना, प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है। अगर टाइम टी की बात करें यानी आफ्टर सम टाइम या कोई भी टाइम आप ले सकते हैं, उसके बाद आपने चेक किया तो आपने देखा कि रिएक्शन में प्रोडक्ट बन गया है। कितना भी प्रोडक्ट बने आप उसकी वैल्यू एक्स कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप बात करें कि रिएक्टेंट कितने बचे हैं, तो टोटल रिएक्टेंट में से आप प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे तो मतलब कि उस टाइम पे इतने रिएक्टेंट बचे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास हो गया ए माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप दो तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो ये कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। अब इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। अब आपको पता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट्स कंज्यूम होना शुरू हुए हैं और प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुआ है। तो रिएक्टेंट्स कंज्यूम होना शुरू हुए हैं, इसीलिए हमने इसको कहा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, यानी कि डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि डिसअपेयर यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो हम हमेशा नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए को हम लिखते हैं इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। ए जो है वो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप लोगों ने क्या करना है, डेल्टा ए का क्या मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल, ये मतलब है ना डेल्टा ए का, और डेल्टा टी का भी ऐसी मतलब है। तो अब हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। फाइनल वैल्यू क्या आई है इसकी, ए माइनस एक्स, हमने यहाँ पर लिख दिया ए माइनस एक्स। उसके बाद इसकी इनिशियल वैल्यू माइनस करनी है, हमने माइनस इनिशियल वैल्यू क्या थी ए, हमने यहाँ पर लिख दिया ए। उसके बाद डिवाइड में था हमारे पास डेल्टा टी, पहले फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम को भी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना। तो फाइनल टाइम हमने देखा कोई भी टी था वो, ठीक है, और इनिशियल टाइम क्या था ज़ीरो। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, इसमें से ये वाला ए से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस एक्स डिवाइड बाई टी। अब होता क्या है कि हम ये जो नेगेटिव का साइन लगाते हैं ना, ये हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि हमने बताना होता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स जो है वो कम हो रहे हैं तादाद में। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। और उस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव अंदर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम बाहर नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। तो हमने जब बाहर नेगेटिव लगाया, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हुआ और टोटल हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स डिवाइडेड बाय टी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन का एक ही मेथड था। दूसरा क्या है कि जब रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ बी की बात भी कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर ए कंज्यूम हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट्स बन भी तो रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ बी, तो जब रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ बी की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू बी डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर हम डेल्टा बी की बात करें तो पहले कितना था, पहले था ज़ीरो और बाद में हुआ एक्स। तो हम लोग पहले लेंगे फाइनल वैल्यू मतलब एक्स, फिर माइनस ज़ीरो डिवाइड बाय टाइम की भी इसी तरह, पहले बाद में टाइम ज़ीरो और ये इस तरह से, ठीक है। मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनस माइनस इनिशियल, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आ गया, एक्स डिवाइड बाय टी। तो इसकी वैल्यू भी वही आई और इसकी वैल्यू भी वही आई। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस इज इक्वल्स टू, ये है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, इक्वल किसके होगा, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी और ये सारा किसके इक्वल होगा, आर ओ आर के, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के। तो अब आपने क्या लिखा, इसको अगर हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी, ये यही चीज़ है जो हमने ऊपर लिखी ना, मतलब डेल्टा की जगह पे जब हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल फ्रैक्शन यूज़ करनी है तो हम डी यूज़ करते हैं, डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट्स के साथ हमने, आपने देखा होगा नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं किया क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कम नहीं हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव यूज़ करते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, डी इंटू बी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल आई हैं, एक्स डिवाइडेड बाई टी के। तो इस तरह से हम लोग जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।